नमस्कार। डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में मेरे इतिहास की वीडियोस के बारे में बताते रहिए ताकि मैं नई नई जानकारियां लेकर फिर से आपके सामने आ सकूं। लिहाजा बातों में बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम मुख्य विषय पर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध ने जिस धर्म की स्थापना की, यानी बौद्ध धर्म की स्थापना की, वह धर्म आज 2500 सालों के बाद भी जीवित है। तो इसके प्रचार के, प्रसार के या इसकी सफलता के ऐसे कौन से कारण थे? आपको ज्ञात ही है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। यह धर्म जो था वो बहुत ही सरल था, स्वाभाविक था, जन सामान्य के करीब था, जन कल्याणकारी था। ऐसी स्थिति में बहुत ही स्पष्ट है कि यह लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। लिहाजा आपको यदि यह प्रश्न पूछता है कि बौद्ध धर्म की सफलता के क्या कारण थे या बौद्ध धर्म क्या ऐसी वजह है जिसके कारण ये आज भी हमारे बीच में मौजूद है। आज भी चीन हो, जापान हो, तिब्बत हो, बर्मा हो, मलाया हो, जावा हो, सुमात्रा हो, इंडोनेशिया हो, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म जो है वो बिल्कुल इनका राजकीय धर्म है। इन सारे देशों में बौद्ध धर्म फला फूला। हालांकि भारत में भी बौद्ध धर्म के बहुत सारे लोग आज भी पाए जाते हैं, आज भी हैं, लेकिन यह भी एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि वह क्या वजह थी जिसकी वजह से भारत में जहां बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई या बौद्ध धर्म की नींव डाली गई, वहाँ से यह धर्म समाप्त हो गया। खैर, इस टॉपिक पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले चलते हैं कि कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म फला फूला। तो स्पष्ट रूप से आप इस प्रश्न का जो उत्तर लिखेंगे वो पॉइंट वाइज लिखेंगे। लिहाजा मैंने इस प्रश्न का जो उत्तर है उसे पॉइंट्स में ही डिवाइड करके आपको इस क्लास में, इस वीडियोज़ में समझाने का प्रयास किया है। जैसे सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रारंभिक मतलब उस समय में जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई तो इसका जो केंद्र था वो राजगीर था, इसका जो केंद्र था वो मगध बन गया था। इसके अलावा लिच्छवी, वैशाली, अंग, मगध, चंपा, कौशल, ऐसे बहुत सारे राज्य थे जिन्होंने बहुत ही मन से, बहुत ही उत्तरदायी तरीके से इसे अपनाया था। तब से लेकर के आज तक बौद्ध धर्म उसी तरह से चल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। आज भी इसके अनुयायियों की संख्या पूरे विश्व में करोड़ों से ज़्यादा है। तो आइए चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के जो भी सिद्धांत थे वो बहुत ही व्यवहारिक थे। जैसे उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक धर्म चल रहा था, जो ब्राह्मण धर्म चल रहा था, उसमें बहुत सारे कर्मकांड जो हैं वो शामिल हो चुके थे। यज्ञ जो थे वो काफ़ी खर्चीले हो चुके थे, पशुओं की बलि दी जाती थी। इसके अलावा दान, दक्षिणा, ये सारी चीज़ें थी जिनसे कि जन सामान्य का मन धीरे धीरे वैदिक धर्म से उचटता जा रहा था। लिहाजा जब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की तो इसके सरल, सहज सिद्धांतों से लोग सहज ही आकृष्ट होने लग गए और वैदिक धर्म से उबे हुए लोगों का ट्रांसफ़र, यानी कह सकते हैं कि एक धर्म से दूसरे धर्म को अपनाने की जो प्रक्रिया थी वह प्रारंभ हो गई। और बहुतायत संख्या में इसके जो व्यवहारिक सिद्धांतों की वजह से लोग जो है वैदिक धर्म से उठ करके बौद्ध धर्म में शामिल हो गए थे। जैसे कि ये सामान्य दिनचर्या से जुड़ा हुआ था, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें इस धर्म में नहीं थी। इसमें बौद्ध ने मतलब बुद्ध ने जटिल प्रश्नों से इस धर्म को बिल्कुल ही अलग रखा। उनका जो क्षेत्र था वो आत्मा नहीं था, वो परमात्मा नहीं था, बल्कि वो बहुत ही सहज रूप से जो मानव जीवन में उपयोगी सिद्धांत है उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो इसके सिद्धांत इतने ही व्यवहारिक थे। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है। मतलब हमें जीवन में किन चीज़ों का पालन करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय हो सके, इन सारी बातों को महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने बताने की चेष्टा की। यही वजह है कि तत्कालीन समय में भी ये धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ। यहाँ तक कि मगध के शासक बिंदुसार, अजातशत्रु, मुंड इत्यादि ने भी इसे अपना राजधर्म बना लिया था, यानी कि इसे उससे राज्य का संरक्षण इस धर्म को प्राप्त था। धीरे धीरे यह धर्म जो है बहुत तेज़ी से पूरे भारतवर्ष में फैलता पूरे विश्व में फैल गया। आइए अब दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं।
सामाजिक समानता का सिद्धांत, जी हाँ, ये ऐसा सिद्धांत था जो कि हर समाज में प्रचलित है, जो कि लोग चाहते हैं, चाहे प्राचीन काल हो चाहे आधुनिक काल हो। हम जानते हैं कि हमारा समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में तो बटा ही होता है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। लिहाजा वैदिक धर्म जो था वो अमीरों का एक तरह से वर्ग बन चुका था और उच्च जातियों का वर्ग बन चुका था। जाति इस शब्द का मैं यहाँ इसलिए उल्लेख कर रही हूँ कि तत्कालीन समाज में यानी कि उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था पाई जाती थी और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था को लेकर के, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जाति समझने लगे थे और शूद्रों को थोड़ा नीचे या कमतर देखा जाने लगा था। लिहाजा ऐसे लोग खुद को समाज से कटा हुआ मान रहे थे, सामाजिक असमानता थी। अब बहुत सारे धर्म ऐसे थे कि बहुत सारे नहीं कहेंगे कि वैदिक धर्म जो था वो मुख्य रूप से अब धीरे धीरे स्त्रियों का प्रवेश भी जो है वो निषेध करता जा रहा था। तो समाज के दो ऐसे वर्ग, पहला वर्ग तो है जो जिसे हम शूद्र वर्ग के नाम से कह सकते हैं और दूसरा वर्ग महिलाओं का वर्ग जो था वह किसी भी प्रकार से धर्म में, वैदिक धर्म में उन्हें प्रवेश नहीं मिल रहा था। तो ये उपेक्षित वर्ग जो था इसने बहुत ही सहजता के साथ पे बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म की जो लोकप्रियता है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और सर्वसाधारण के लिए जो इनके सिद्धांत थे उसने लोगों को अपनी ओर ज़्यादा से ज़्यादा आकृष्ट किया। आइए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व। चूंकि गौतम बुद्ध स्वयं सम्राट थे, मतलब कि राजकीय कुल से, राजकीय वंश से संबंधित थे, लिहाजा उनका अपने राजकीय सुखों का त्याग करके धर्म के क्षेत्र में आना और एक नए धर्म का प्रतिपादन करना, इसने लोगों को आकृष्ट किया। उनके सौम्य, सरल, शांत जो उनका व्यक्तित्व था, उनकी प्रभावी वाणी, उनका ओजस्वी व्यक्तित्व, इन सभी ने मिल करके इस धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। लोग उनके व्यक्तित्व से सहज ही आकृष्ट हो जाते थे, उनकी वाणी से सहज ही आकृष्ट हो जाते थे। उनके उपदेश जो थे, उन उपदेशों में मधुरता थी, उनके उपदेशों में एक रस था जिसकी ओर लोग आकृष्ट होते चले गए और यह धर्म समाज में फैलता चला गया। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध। वास्तव में बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई थी वह ब्राह्मणवाद के विरोध में ही प्रारंभ हुई थी। वैदिक धर्म में प्रवेश किए गए आडंबरों के खिलाफ ही बौद्ध धर्म जो है वो प्रचार में आया था, प्रसार में आया था, या इसकी स्थापना हुई थी। उन कर्मकांडों को दूर करने के लिए ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, एक नवीन धर्म की स्थापना की थी। लिहाजा ब्राह्मणवाद का विरोध जिन लोग भी करते थे, जिन्हें भी ब्राह्मणों के ऐश्वर्यपूर्ण या विलासी जीवन से कष्ट था या जो उसको सही नहीं समझते थे, ऐसे लोगों ने बौद्ध धर्म में अपने आप को दीक्षित किया, बौद्ध धर्म में अपने आप को प्रशिक्षित किया और ये बुद्ध की शरण में आ गए। तो ऐसे समाज के उपेक्षित लोग, ऐसे समाज के सताए हुए लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि बौद्ध धर्म जो है वो मूल रूप से निचले तबके के लोगों के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और उस समय से जो इसकी लोकप्रियता है वो निरंतर बढ़ती चली गई। आज भी हर व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी तरह से बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, जो उपदेश हैं, उससे किसी ना किसी तरह से वो सहमत जरूर ही होता है। तो बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व ने भी इस धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जन भाषा का प्रयोग। वैदिक काल में जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए वो सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए और संस्कृत भाषा जो थी ब्राह्मणों की भाषा थी। यह भाषा अत्यंत क्लिष्ट थी, यह भाषा कठिन थी, जिसके कारण यह जनसाधारण की भाषा नहीं बन सकी। संस्कृत जो था वो उच्च वर्ग तक ही सीमित रह गया, निम्न वर्ग के लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे। और गौतम बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए, जितने भी उनके सिद्धांत है, दर्शन है, या उनकी जितनी भी सभाएं हुई, सभी की सभी पाली भाषा में हुई, जिसके कारण यह धर्म जो है वह लोगों के ज़्यादा करीब पहुंचा और ये जड़ों से जुड़ा। तो पाली भाषा के प्रयोग ने बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म का जो साहित्य है त्रिपिटक,
वह भी पाली भाषा में ही संकलित है। तो पाली भाषा में जो इनके उपदेशों का संकलन हुआ, जिसकी वजह से यह लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित हो पाया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच पाया, या बुद्ध ने अपने उपदेशों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने में सफलता हासिल की। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, बौद्ध संघ का संगठन। जैसे ही गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, जैसे ही गौतम बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया, उन्होंने अपने 5 साथियों को इसका उपदेश दिया और उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। इसके अतिरिक्त उनके उपदेशों से प्रभावित होकर के जितने भी सम्राट थे, तत्कालीन सम्राट थे, उसमें से ज़्यादातर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम था बुद्ध का, वो था उन्होंने संघ की स्थापना की। मतलब कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में आओ, बुद्ध की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ। तो जितने भी व्यक्ति थे वो धीरे धीरे संघ का हिस्सा बनने लगे। यहाँ तक कि 2 संप्रदाय जो बने, हीनयान और महायान, इनके भी मतलब इन्होंने प्रारंभिक स्तर पे सबसे पहले बौद्ध संघों को इकट्ठा करने का, संगठित करने का प्रयास किया। जितने भी बौद्ध संघ थे उन्होंने मतलब अलग अलग दिशाओं में जा कर के इस धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया। इनके जो यात्राएं थी वो विदेशों तक हुई। तो जो धर्म भारत में प्रारंभ हुआ वह उसका विस्तार, उसका प्रचार, उसका प्रसार विदेशों तक होता रहा। तो बौद्ध संघ ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महती भूमिका का निर्वाह किया। ये आपको याद रखना होगा। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, बौद्ध भिक्षुओं की भूमिका। ये लगभग इसी से जुड़ा हुआ है, बौद्ध संघ के संगठन से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। बौद्ध संघ जो है इसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे और बौद्ध भिक्षु ने अपने पूरे जीवन काल में जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु थे। आज भी यदि आप बोध गया चले जाएं तो बोध गया में आपको हजारों की संख्या में देश विदेश से आए हुए लोग बौद्ध धर्म का उसमें जो मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो शांत वातावरण है वहाँ का, और उसमें वो ध्यानमग्न आज भी पाए जाते हैं। यदि आपको कभी जाना हो तो आप निश्चित तौर पर बोध गया जाइए और वहाँ आप देखिए कि किस तरह से बौद्ध भिक्षु आज भी ध्यानमग्न रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं ने भी इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये घर घर जा कर के लोगों को इस धर्म के उपदेशों से अवगत कराते थे, इस धर्म की दीक्षा दिया करते थे। फलतः जो सामान्य लोग थे और बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने एक कड़ी का काम किया इस बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में। आगे बढ़ते हैं, मध्यम मार्ग। जीवन जीने के लिए तत्कालीन समय में जो साधन थे वो या तो बहुत उच्चतर स्तर के थे या बहुत ही निम्न स्तर के थे। ऐसी स्थिति में या तो बहुत धनी लोग थे या बहुत ही निर्धन लोग थे। पहली दफ़ा गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, जिसे कि मध्यम प्रतिपदा के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने लोगों को समझाया कि जीवन जीने के लिए ना बहुत ज़्यादा भोग विलास की ज़रूरत है, ना जीवन से बहुत ज़्यादा उदासीन होने की ज़रूरत है। यह मध्यम मार्ग है। लिहाजा जो सताए हुए लोग थे, जो समाज के टूटे हुए लोग थे, ऐसे लोगों को यह धर्म जो है वो बहुत रास आने लग गया। और मध्यम मार्ग अपना करके मतलब संतुलित भोजन करना है, संतुलित मात्रा में आपको शयन करना है, संतुलित मात्रा में आपको जीवन के कार्यों का निर्वाह करना है। आपको जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा कठिन होने की आवश्यकता नहीं है, जीवन को बहुत भोग विलासपूर्ण तरीके से जीने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपना काम करते हुए आपको ईश्वर नहीं कहेंगे, मोक्ष कहेंगे, मतलब मोक्ष की ओर आपको अग्रसर होते चले जाना है, महापरिनिर्वाण की ओर आपको अग्रसर होते चले जाना है। तो इस तरह से सामान्य जीवन जीता हुआ व्यक्ति भी, यानी गृहस्थ जीवन जीता हुआ व्यक्ति के लिए भी यह बौद्ध धर्म जो है उसके अनुकूल उन्हें लगा और उन्होंने इस धर्म को अपना लिया। तो मध्यम मार्ग ने लोगों को जीने की एक नई राह दिखाई, एक नई दिशा दिखाई। आगे बढ़ते हैं, आगे है राजकीय संरक्षण। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। जैसे कि आप देखेंगे कि बिंदुसार हो गए,
उसके बाद में आपको मुंड हो गए, अजातशत्रु हो गए, उदयन के राजा प्रसन्नजित हो गए, अनाथ पिंडक नाम का एक वैश्य या व्यापारी जो था उसने भी इस धर्म को अपनाया और अपना पूरा का पूरा जो कह सकते हैं जितनी भी उसके पास में मुद्राएं थी या जो भी उसके पास में धन संपत्ति थी उन सभी चीज़ों को उसने इस धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। तो बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। उस समय के तत्कालीन राजाओं ने, सम्राटों ने इस धर्म को अपनाया। यहाँ तक कि लगभग 250 सालों के बाद में जब अशोक आते हैं तो उन्होंने भी 250 सालों के बाद भी इस धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया और उनके समय में जो ये धर्म था वो विदेशों तक फैला। तो राजकीय संरक्षण जिस धर्म को प्राप्त हो जाए निश्चित तौर पर उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमेशा धर्म का हमारे समाज में कितना महत्व होगा, धर्म की हमारे जीवन में क्या भूमिका होगी, इसमें जो तत्कालीन जो सम्राटों का योगदान था वो बहुत ही बढ़ चढ़ करके था और इन लोगों ने ही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। आगे चलते हैं बौद्ध संस्थाओं की भूमिका। दैट मीन्स हो गया आपका बौद्ध संघ, है ना, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो बौद्ध संस्था जो है उन्होंने भी इस धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। बुद्ध के उपदेशों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रसार करना, बुद्ध के विभिन्न मुद्राओं का यानी विभिन्न उनके प्रतिमाएं बनी, विभिन्न भाव भंगिमाओं से उनके जीवन को प्रदर्शित किया गया। तो इन सारी चीज़ों ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भूमिका का निर्वाह किया। धर्म प्रचार की रोचक शैली। अब बौद्ध भिक्षु जो थे वो बहुत ही रोचक तरीके से जनसाधारण की भाषा में गा करके, घूम करके, लोगों के बीच बैठ करके, उन्हें समझा करके बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। तो उनकी जो रोचक शैली थी वो क्लिष्ट नहीं हो पाई, लिहाजा वो लोगों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंची। आज भी यदि आप बौद्ध धर्म के लोगों को देखेंगे, बौद्ध भिक्षुओं को देखेंगे, बौद्ध भिक्षुणियों को देखेंगे तो आपके आत्मा को एक संतोष प्राप्त होगा, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा इन लोगों को देख करके। ये जो है वो बहुत ही शांत होते हैं, अहिंसावादी होते हैं, परोपकारी होते हैं, नैतिक होते हैं और जो भी है मतलब किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देना, ये एक ऐसा साधन है जिसने बौद्ध धर्म से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा। आगे बढ़े। अनुकूल परिस्थितियाँ। उस समय की परिस्थितियाँ भी इस प्रकार की थीं कि लोग जो हैं वो तेज़ी से बौद्ध धर्म की ओर आगे बढ़ गए या बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। वैदिक कर्म कांडों से लोग उबे हुए थे, लिहाजा उन्हें बौद्ध धर्म बहुत ही अच्छा लगा, सरल लगा, सहज लगा। वो अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए भी इस धर्म के उपदेशों का, सिद्धांतों का पालन कर सकते थे। लिहाजा यही वजह है कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया कि एक तरफ जहाँ इस धर्म को राजकीय संरक्षण मिला वहीं जनसाधारण के लोगों ने भी इसे अपना लिया था। तो इन नई परिस्थितियों ने बौद्ध धर्म को इसका प्रचार किया या बौद्ध धर्म की सफलता के ये प्रमुख कारण थे। अगला पॉइंट जो है वो है नवीन अर्थव्यवस्था से सहमत होना। देखिए वैदिक धर्म जो है वो यज्ञ को आवश्यक मानता था, वो बलि को आवश्यक मानता था, वो समुद्री यात्राओं का निषेध करता था, वो सूद को गलत समझता था, वो कर्ज लेना गलत समझता था, तो वाणिज्यिक व्यावसायिक क्रियाओं को गलत समझता था। लिहाजा जो एक वर्ग था जैसे कि वणिकों का जो वर्ग था, जो व्यापारियों का वर्ग था, ये सारा का सारा वर्ग इस धर्म की ओर आकृष्ट होता चला गया क्योंकि इस धर्म में समुद्री यात्रा के लिए परमिशन मिला हुआ था। मतलब समुद्री यात्रा आप कर सकते हैं, आप सूद पे पैसे दे सकते हैं, आप कर्ज ले सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का उद्योग धंधा स्थापित कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार के काम को कर सकते हैं। बस शर्त ये थी कि वो कर्म जो है आपका साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें दुराचार नहीं होना चाहिए, वो नैतिक होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो ऐसा एक वर्ग था जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उन्हें एक अनुकूलन मिला और वे उन्होंने इस धर्म में दीक्षा प्राप्त कर ली। आगे चलते हैं बौद्ध सभा। समय समय पर सम्राटों के द्वारा बड़ी बड़ी बौद्ध सभाएं आयोजित की गई। पहला जो बौद्ध सभा है वो आपका राजगीर में हुआ, दूसरा जो है वो वैशाली में हुआ, तीसरा जो है वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 4 बौद्ध सभाएं जो हैं वो आयोजित की गई और इन बौद्ध सभाओं में लोगों को धर्म
के लिए जागरूक किया गया, लिहाजा ये धर्म जो है वो दिनों दिन आगे बढ़ता चला गया। तो हम देख रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं, ऐसे बहुत सारे कारक हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि आज 2500 सालों के बाद भी यह धर्म उसी तरह से फल रहा है, फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि यह धर्म आज भी विदेशों में जीवित है और उनका राजकीय धर्म है। बहुत सारे देशों का यह राजकीय धर्म है। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि भारत जैसे देश में, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वहाँ ये इतनी बड़ी संख्या में नहीं पाया जाता है, इतनी बड़ी मात्रा में नहीं पाया जाता है, बौद्ध लोगों की या बौद्ध भिक्षुओं की इतनी बड़ी संख्या नहीं है यहाँ भारत में? ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण भारत में इस धर्म का लोप हुआ या इसका पतन हुआ? आइए अगली वीडियोज़ में हम इस पर प्रकाश डालते हैं।